आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जो 50,000 शिक्षक नियुक्ति होने वाली है इस साल झारखंड में, जो कि 2 पालियों में होगा। पहला होगा आपका 26, फिर बाकी होगा उसका सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बिना सिलेबस का आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। अभी जो हाल ही में आने वाला है जिसके बारे में बात किया जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह तक हो सकता है कि वैकेंसी आ जाए, तो उसका सिलेबस क्या रहने वाली है। ये जो सिलेबस है पहले जो नियमावली बनी थी उसके अकॉर्डिंग है, तो नियमावली में परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है और जैसा लग रहा है कि सिलेबस जो है आपका जैसा बना हुआ है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। खाली जो लैंग्वेज पेपर था उसमें ऐड हो जाएगा हिंदी एंड इंग्लिश, जो कि पहले नहीं था अब ऐड हो जाएगा, तो उतना ही रहेगा। बाकी सब आपको सेम देखने को मिलेगा। तो उसी सिलेबस के हम लोग चर्चा करेंगे आज कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, डिटेल्स में। सबसे पहले जो लिखा हुआ उस नियमावली में कि जो आपका इंटर प्रशिक्षित जो सहायक आचार्य होंगे उनका जो चयन होगा वो किसके द्वारा हो जाएगा, जेएसएससी की ओर से आपका एग्जाम लिया जाएगा। बट आपका जो क्वेश्चन पेपर का लेवल रहेगा वो किस स्तर का रहेगा, +2 यानी कि इंटर लेवल का रहेगा, जो किसके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू दी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक का जो पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ जो लिखा हुआ +2, तो क्या इसके आपसे क्लास 12 का क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो इसका आप सीधा साधा आंसर जानिए, ऐसा नहीं होगा कि आपसे क्लास 12 का साइंस, सोशल साइंस पूछा जाएगा। जीके के अंडर कुछ भी पूछा जा सकता है। हम लोग क्लास 1 to 5 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 6 to 8 का जो वीडियो है इसके बाद रिलीज होगा, वो कल रिलीज होगा। कल हम लोग बात करेंगे क्लास 6 to 8 का, आज हम लोग क्लास 1 to 5 का बात करेंगे। तो क्लास 1 to 5 का जो लेवल रहेगा, या लिखा है क्लास +2 स्तर का होगा, ठीक है, आप उसी लेवल का तैयारी करेंगे तो और बेहतर है। बट अगर आप क्लास 10th लेवल तक का भी तैयारी करते हैं तो भी आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हाल ही में KVS PRT का एग्जाम हुआ, किसका एग्जाम हुआ, KVS PRT का। उसमें भी लिखा हुआ था कि आपका जो एग्जाम का स्तर होगा, क्वेश्चन लेवल होगा, +2 लेवल का होगा। बट क्वेश्चन जैसा पूछा गया, आप देखे होंगे कि अगर आप टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। क्लास 12 लेवल का क्वेश्चन तो नहीं था सारा। तो यहाँ से आप मान सकते हैं क्लास 10th लेवल तक का, और कुछ कुछ चैप्टर जो है क्लास 12 का भी आपको हम लोग पढ़ा देंगे। तो वहाँ से आपका क्लास 12 वाला जो यहाँ थोड़ा सा दिया हुआ है कि हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन रख दे, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डिटेल सिलेबस को, इसमें क्या क्या रहने वाली है आपका। सबसे पहला आपका जो पार्ट है, पार्ट ए, सबसे पहले हम लोग पार्ट ए का बात करेंगे। पार्ट ए में क्या रहने वाली है, ये सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। पार्ट 1 में आपका क्या रहेगा, एक रीजनल लैंग्वेज रहेगा, क्या रहेगा, क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज, और हम लोग कह सकते हैं ट्राइबल लैंग्वेज, रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेज यानी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा आपका एक रहेगा, जिसका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 70। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 70। आपका मार्क्स भी दिया जाएगा, एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स, तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 70 मार्क्स हो जाएगा। और साथ ही आपका जो परीक्षा की अवधि जो होगा, यानी कि परीक्षा का जो आपका ड्यूरेशन होगा पेपर 1 का, वो 2.5 घंटा का होगा। कितना घंटे का होगा, 2.5 घंटा का। तो ये आपका 2.5 घंटे की पेपर होने वाली है, जो आपका रीजनल लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें टोटल मार्क्स 70, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70, टाइम 2.5 घंटा। तो पेपर 1 क्लियर हो गया। आपको कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज या ट्राइबल लैंग्वेज चूज करना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे JSSC में दिया हुआ बंगाली, इंग्लिश, हिंदी को भी ऐड कर दिया गया है, और आपका खोरटा, नागपुरी, इनमें से कोई भी एक भाषा आप ले सकते हैं। तो पार्ट ए आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 का। पार्ट 2 जो है आपका, पार्ट 2 में आपसे पूछा जाएगा। देखिए अब हम लोग बात करें किसका, पार्ट 2 का, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। हाँ, पार्ट 2 किसका बात करेंगे हम लोग, पार्ट बी का। किसका, पार्ट बी। तो पार्ट बी में जो आपसे क्वेश्चन जो पेपर है आपका मातृभाषा का पेपर रहेगा। कौन सा पेपर रहेगा, मातृभाषा। माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप आपका एक मातृभाषा आपको चूज करना है, जो कि आपका 100 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चंस भी रहेंगे और 100 मार्क्स का भी होगा। 100 नंबर रहेगा, यहाँ देख पा रहे होंगे 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स के लिए होगा, और टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का। और ये जो होगा क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी इस पेपर को, इसमें क्या है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है ये पेपर। इसका मतलब क्या होगा कि आपका ऐड नहीं होगा, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। कि कौन सा पेपर, बी, पार्ट बी का जो पेपर है, जो कि आपका मातृभाषा के अकॉर्डिंग होगा। एक आपको मातृभाषा चूज करना है, हिंदी, इंग्लिश, खोरटा, नागपुरी, जो भी आपको चूज करना होगा। वहाँ जैसे ही उसका आपका JSSC नोटिफिकेशन रिलीज करेगा, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वो क्या है। अब हम लोग पार्ट
थर्ड की ओर जाएंगे। पार्ट थर्ड सबसे बड़ा है और इसमें 2.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 70 140 और 40 क्या हो गया 180 और 70 250। तो यहाँ पार्ट सी हम लोग देखेंगे और पार्ट सी सबसे बड़ा है। पार्ट सी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो पार्ट सी चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट सी। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट सी का। पार्ट सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा आपका कितना रहेगा 40 प्लस 70 प्लस 70, यानी टोटल कितना हो गया 180 मार्क्स। कितना 180 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपका पार्ट सी में है, 180 मार्क्स का रहेगा, 180 क्वेश्चन रहेगा और आपको इसमें भी टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का। कितना मिलेगा 2.5 घंटे का समय इसमें भी आपको मिलेगा। बट ये जो पार्ट सी है ये डिवाइडेड है 3 सेक्शन में। कितना सेक्शन में, ये आपको 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहला सेक्शन आपका जीके एंड करंट अफेयर्स है। क्या है, जीके एंड करंट अफेयर्स है। इससे आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे 40 क्वेश्चन। जीके एंड करंट अफेयर्स से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। सेकंड जो है आपका सोशल साइंस है। क्या, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस है, जो कि आपको क्लास 10 तक का भी आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। क्लास 11 12 का भी कुछ कुछ चैप्टर कराया जाएगा आपको। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 क्वेश्चन एंड 70 मार्क्स। तो यहाँ 70 मार्क्स सोशल साइंस का। और फिर आपका पार्ट सी में ही और एक सेक्शन है, 3 सेक्शन इसमें टोटल। पहला जीके का सेक्शन हो गया, सेकंड आपका सामाजिक विज्ञान का सेक्शन हो गया और थर्ड आपका विज्ञान एवं गणित का सेक्शन हो गया। यानी यहाँ से आपको साइंस और मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस एंड मैथ, साइंस एंड मैथ। यहाँ से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा 70 क्वेश्चन रहेगा, 70 मार्क्स के लिए रहेगा। तो टोटल आपका यहाँ से हो जाएगा 180 मार्क्स। कितना हो जाएगा 180 मार्क्स। और पहले हम लोग देखे थे पार्ट ए में 70, पार्ट ए का 70 और पार्ट सी का 180, दोनों मिला के कितना 250 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा। कितना 250 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। टोटल एग्जाम आपका 350 मार्क्स का होगा, बट मेरिट में आपका कितना जुड़ेगा, आप इसको हम समरी कर सकते हैं कि आपका पहला जो पार्ट है वो आपका लैंग्वेज वाला पार्ट है। क्या है, आपका लैंग्वेज आपको चूज करना है, एक ट्राइबल लैंग्वेज, जिसका मार्क्स रहेगा आपका 70 मार्क्स। और आपका एक पेपर और है लैंग्वेज का, जो कि आपका क्या रहेगा क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, जहाँ से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स के लिए। और फिर आपका पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग तीनों सेक्शन देखे थे, टोटल 180 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 180 को डिवाइड किया गया है। पहला में आपका जीके एंड करंट अफेयर्स पूछा जाएगा 40 मार्क्स का, सेकंड आपका सामाजिक विज्ञान से आपका 70 और साइंस एंड मैथ से 70। तो आपका जो मेरिट बनेगा, क्या मेरिट वाला जो पेपर होगा आपका वो लैंग्वेज वाला पेपर होगा पार्ट ए, यानी मेरिट वाला जो पेपर है वो पार्ट ए हो जाएगा और आपका पार्ट सी। तो ये दोनों पार्ट बन के टोटल जो मार्क्स होती है कितनी 250 मार्क्स पर क्या बनेगी आपका मेरिट बनेगी। और पार्ट बी जो है आपका, जो पार्ट बी वाला सेक्शन है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, बस आपका काम बन जाएगा। आपको जो मेन तैयारी करना है कौन कौन सा सेक्शन, पार्ट ए एंड पार्ट सी को आपको तैयार करना है। पार्ट ए में आपका रीजनल लैंग्वेज है और पार्ट सी में आपको 3 सेक्शन, सामान्य विज्ञान, जीके एंड करंट अफेयर्स, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान एवं गणित। तो ये इसका तैयारी के लिए सबसे बेस्ट उपाय है एनसीईआरटी। अगर आपको आप पूछा जाए कि हाउ टू प्रिपेयर, आप कैसे करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर, इसके लिए जो बुक लिस्ट है सबसे बेस्ट बुक लिस्ट है आपका एनसीईआरटी। जो झारखंड का भी अपना बुक रिलीज कर रहा है जेसीईआरटी की ओर से, वो बुक भी आप पढ़ेंगे तो भी है। और बाकी एनसीईआरटी का जो है आप क्लास 5 से लेकर के 10 तक, कहाँ से कहाँ तक, क्लास 5 से लेकर के 10 तक का बुक को आप पूरा पढ़ जाइए। क्लास 5 से लेकर के 10 तक आपको चैनल में भी वीडियो मिल जाएगा। कल से आपको जेटेट मेंस के लिए भी और जेटेट दोनों के लिए आपका वीडियो रिलीज होगा डेली बेसिस पर। 2-3 वीडियो आपको मिलते रहेगा सारे सब्जेक्ट का। तो आप बुक सोर्स में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को रखेंगे और कोई दूसरा बुक्स की जरूरत नहीं है। बाकी एनसीईआरटी का जो एडवांस लेवल का बुक, जैसे भारतीय भवन का बुक आता है साइंस का, ये सारे किताब आप फॉलो करेंगे। मैथ के लिए आप RS अग्रवाल देख सकते हैं। इसी टाइप के बुक का फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये जो आता है गेस्ट पेपर टाइप से 10 प्रैक्टिस सेट, ये सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम का नहीं होता है। प्रीवियस ईयर पेपर आपसे कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स हुए, जैसे KVS का, DSSB का और बाकी भी जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हुए हैं, इन सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चैनल के थ्रू मिल जाएगा। अभी JSSC के नोटिफिकेशन आ गया है तो JSSC रिलेटेड वीडियोज़ आपको डेली बेसिस पर मिल रहा होगा कंटिन्यू। वे सारे जो साइंस का वीडियोज़ आपको दे रहे हैं, ये साइंस का सेक्शन को भी आप देख सकते हैं। उससे ऊपर का क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, बहुत ही हाई लेवल का साइंस जो पढ़ाया जा रहा है। तो इन सारी बातें के लिए आज का सेशन रखा गया था। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोज़ है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।